बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम कक्षा 7वीं के गणित में पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.3 का शेष भाग। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3। देखिए प्रश्नावली 5.3 के कुछ प्रश्नों को तो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न 3 से। तो आइए देखते हैं प्रश्न 3, 4 और बाकी प्रश्नों में क्या दिया हुआ है आपको। बच्चों देखिए प्रश्न 3 कहता है निम्न कथनों में सत्य कथन छांटिए। अब ये कथन दिया हुआ है आपको गणितीय रूप में, नीचे भी एक कथन दिया हुआ है और भी 2 कथन है, हम सबको देखेंगे। तो पहला कथन है 18 ऋण 3 गुना 5 बराबर 75 होता है। सत्य है कि असत्य आपको पता करना है। ऐसे सवाल परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल आपको नियम पता है। सबसे पहले हम गुणा को हल करेंगे। यहाँ पर यदि भाग होता तो भाग को पहले हल करते, फिर गुना को, फिर धन को, फिर ऋण को। तो यहाँ पर 2 चिन्ह है, ऋण और गुना। तो हम पहले किसको हल करेंगे? गुना के चिन्ह को हल करेंगे। ये तो कितना हो गया? ये 5 तिया 15, 18 ऋण 15। तो उत्तर कितना आया? फिर बराबर 3 आया उत्तर। लेकिन क्या दिया हुआ है? 75। तो बायां पक्ष को हम हल करते हैं तो उत्तर 3 आता है, लेकिन दायां पक्ष में 75 दिया हुआ है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। 3 आना चाहिए था, लेकिन ये कथन हो गया असत्य। लेकिन बच्चों 75 कैसे आएगा? ये आएगा गलती से। देखिए 18 में 3 घटा दीजिए, 15 आया, 15 पंचे 75। प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे यहीं पर गलती कर लेते हैं और 75 को सही लिख के आ जाते हैं। आपका फोकट में 1-2 नंबर चला जाता है। नीचे देखिए आपको सवाल दिया हुआ है 18 भागित 1/6 भागित 3 बराबर 1। कथन सत्य है असत्य आपको पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हल करना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 18, यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब बटे 1 हो जाएगा। अब इस भाग के चिन्ह को गुना में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास एक नियम है जो भाजक है। 18 को कौन भाग दे रहा है? 1/6। तो इसको गुना में बदलने के लिए हम इसको सिर के बल खड़ा कर देंगे, यानी कि 6 को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे, फिर भागित है 3। अब देखिए ये 18 गुना होगा, इसको एक साथ लिख नीचे। अब 1 है हर, उसको विलोपित कर देते हैं क्योंकि नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हर संख्या के नीचे 1 होता है, इसलिए 18 गुना 6 भागित 3। अब देखिए इसमें गुना का भी चिन्ह है, भाग का भी चिन्ह है। तो पहले किसको हल करेंगे? भाग को कि गुना को? पहले हम भाग को हल करेंगे। तो चलिए 6 को 3 से भाग दे दीजिए, या इसको आप एक बार और लिख सकते हैं 18 गुना 6/3। 6 भागित 3 को ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे बच्चों आप, तो ये हो जाएगा 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 18 गुना 2 बराबर 18 दूनी कितना हुआ? 36। लेकिन उत्तर क्या दिया है? 1, इसलिए यह सही नहीं होगा। ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हल कर सकते हैं, 6 एकम 6, 6 तिया 18, यहाँ 3 आएगा और भाग फिर 3 देंगे तो 1 आएगा। ऐसा कर देंगे तो उत्तर आपको 1 मिल रहा है। फिर इसको सत्य बना के आ जाएंगे, तो इसलिए ये भी क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि उत्तर आ रहा है 36 और दिया है 1, इसलिए असत्य है ये। चलिए 2 सवाल और दिए हुए हैं आपको इसी प्रश्न में। ये तीसरा सवाल है 4 ऋण 2 ऋण 2 बराबर 0। ये सत्य है क्योंकि 4 में 2 पहले घटाएंगे, फिर 2 बचेगा, उसमें 2 घटाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों को हल करेंगे तो ये 2 बचेगा, ऋण 2 बराबर 0। ये सत्य है। ठीक वैसे यहाँ पर देखिए 5 गुना 4 पहले करेंगे, 5 चौक 20 धन 2 बराबर 22 होगा। कुछ बच्चे पहले इसको जोड़ देंगे, 4 धन 2 और 4 धन 2 6 आएगा और 6 पंचे 30 ला देंगे उत्तर। तो ऐसा नहीं चलेगा। हम पहले गुना को हल करेंगे इसमें, फिर उसके बाद धन के चिन्ह को हल करेंगे। तो आपने समझा होगा सभी नियमों को, और उसी नियम के अनुसार गणित को बनाएंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। वितरण नियम का प्रयोग करके सरल करें कहा गया है। आपको वितरण नियम आप जानते हैं बच्चों, ये आप तीसरी चौथी से पढ़ते आ रहे हैं।
तो चलिए इसको वितरण कर देते हैं, मतलब इसको ऐसे दो भाग में लिखेंगे गुना का चिन्ह प्रयोग के, इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, धन या ऋण का प्रयोग करके लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसको। 347 को हम लिख सकते हैं 350 ऋण 3, यहाँ बीच में गुना चिन्ह है, गुना रहने दीजिए। 101 को लिख सकते हैं 100 धन 1, इससे गुना करने में आसानी होती है, ये वितरण नियम कहलाता है। अब देखिए 350 और 100 धन 1, अब इसको हल करते 350 पहले पूरे के साथ गुना होगा, 350 गुना 100 धन 1, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लिखेंगे, और 3 गुना होगा 100 धन 1 के साथ, यानी कि 350 गुना होगा और 3 भी गुना होगा। बहुपद की तरह इसको गुना करना है। आइए आगे बढ़ते हैं इसको। 350 गुना 100 होगा तो कितना हो जाएगा 350, और 2 शून्य जुड़ जाएगा इसमें, ये 2 शून्य, धन चिन्ह धन लिखेंगे, 350 से कम 350। अब यहाँ पर देखिए ऋण चिन्ह ऋण लिखेंगे, 3 गुना होगा 100 के साथ, ये हो जाएगा 300, यहाँ ऋण है यहाँ धन है, 3 एकम 3, ऋण रहेगा, ऋण यहाँ है धन यहाँ है, इसलिए ऋण का चिन्ह रहेगा, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर ये 350 है और 300 है, ये धन में है ऋण में है, तो कट जाएगा, कितना कट जाएगा 300, ये हम लिख लेते हैं पहले 35,000 धन, यहाँ पर कितना बचेगा 50 ऋण 3। अब 50 में 3 घटाइए, यहाँ पर क्या बचेगा, कितना बचेगा 47। अब इसको जोड़ देते हैं आगे, क्या हो जाएगा 35 0 47, ये हमारा आंसर है। तो वितरण नियम से हम इसको आसानी से हल कर पाए, यही वितरण नियम है, इसी का प्रयोग करके आपको हल करना है। आइए अब देखते हैं प्रश्न 4 का दूसरा प्रश्न दिया है 429 गुना 98। चलिए इसको आगे हल करते हैं। इसको वितरण करेंगे तो कैसे करेंगे, 430 ऋण 1 लिख लेंगे हम इसको 429 को, और 98 को हम लिखेंगे क्या 100 ऋण 2। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब गुना का चिन्ह है। अब 430 को इस पूरे के साथ गुना करेंगे, फिर ऋण लगा के 1 को इस पूरे के साथ गुना करेंगे। चलिए करते हैं कैसे, देखिए 430 गुना 100 ऋण 2, अब यहाँ पर ऋण है इसलिए ऋण लिखेंगे, अब 1 का गुना इस पूरे के साथ करेंगे, 1 का गुना 100 ऋण 2, जैसे बहुपद को हल किए थे वैसे यहाँ पर भी हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 430 गुना 100 होगा तो हम सबसे पहले 430 लिख लेते हैं, 2 शून्य 100 का लगा देंगे, हो गया गुना 43,000 ऋण 430 गुना ऋण 2 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 430 को 2 से गुना करेंगे तो 860, 860। अब यहाँ ऋण चिन्ह है इसलिए ऋण लिखेंगे, ऋण 100 के साथ गुना होगा तो ऋण 100 उत्तर आएगा। यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर देखिए ऋण है, दोनों गुना होगा 1 और ऋण 2, ऋण 1 ऋण 2 गुना होकर धन 2 बन जाएगा। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं। ये देखिए ये दोनों ऋण है, दोनों जुड़ जाएगा और चिन्ह ऋण रहेगा, 43,000 ऋण 860 और 100 960 धन 2। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसमें हम घटाएंगे इसको, 43,000 में 960 घटाइए, कितना आएगा, ये आएगा 42,040 धन 2। अब आगे हल करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं दोनों को, 42,040, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम वितरण नियम का प्रयोग करके सवाल को हल करेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न 4 का चौथा, 48 गुना 0.9 ये लिखा हुआ है, इसको हम वितरण कर देते हैं। पहले 48 को लिखेंगे हम 50 ऋण 2, ऐसा लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 ऋण 0.1 लिख सकते हैं, इसको हम 1 में 0.1 घटाएंगे तो 0.9 आएगा। चलिए लिखते हैं 1 ऋण 0.1। अब इसको
50 को इसके साथ गुना करेंगे, फिर ऋण 2 लगा के इसके साथ गुना करेंगे। जैसे करते हैं, आइए कर लेते हैं। 50 गुना 1 ऋण 0.1, फिर ऋण लगाएंगे, 2 से गुना करेंगे इसको, 1 ऋण 0.1। ठीक है, आगे हल करें इसको, बराबर ही हो जाएगा। 50 से कम, 50 से 50 एक के साथ गुना होगा, ऋण यहाँ पर गुना होगा ये, तो ये हो जाएगा 5.0 ऋण। आप गुना करके देखिएगा दशमलव संख्याओं के साथ। फिर 2 एकम 2, ऋण और धन का गुना ऋण होगा, और ऋण धन हो जाएगा 0.2। इस प्रकार से आगे हल करते हैं। चलिए इसको, बराबर 50 ऋण 5, ये ऋण है, ऋण 5 और ये ऋण 2 दोनों जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, ऋण 7, दशमलव के बाद शून्य को हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, धन 0.2। अब 7 घटाइए, कितना आएगा इसमें, 50 में 7 घटाएंगे तो आएगा 43, धन 0.2। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43.2। कैसे जुड़ेगा देखिए, 43 धन 0.2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। इस प्रकार से ये जोड़ेगा, तो ये है हमारा आंसर। ऐसे ही एक सवाल और बचा है, उसको आप बनाकर देखेंगे। बच्चों आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। लिखा है, मयंक 20 रुपये और पंकज 30 रुपये लेकर मेला देखने गए। वे एक साथ मिलकर दोनों की कुल राशि का 2/5 भाग मेले में खर्च किए तथा लौटते समय 10 रुपये प्रदर्शनी में खर्च किए, तो उनका कुल कितना खर्च हुआ। जब भी इस सवाल को हल करते हैं, हमारे स्कूल के बच्चे कहते हैं, सर मेला देखने मयंक और पंकज गए और हिसाब किताब हम लोग करें, है ना। तो देखिए, मजे तो दूसरे किए हैं मेले में और हिसाब किताब की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। लेकिन चलिए करते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर हल। मयंक और पंकज दोनों के पास कुल कितने रुपये हैं, आप लिखेंगे उसको। जब नियमता बनाएंगे तो हम यहाँ शॉर्टकट में लिख रहे हैं 30 धन 20, पंकज का 30 और मयंक का 20, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। प्रश्नानुसार क्या बन रहा है यहाँ पर, एक साथ मिलकर दोनों की कुल राशि का 2/5 भाग खर्च किए बोल रहे हैं। एक साथ मिलाए दोनों पैसे को, 30 रुपया 20 रुपये को, और उसके 2/5 भाग खर्च करें। 2/5 ऐसा लिखेंगे, 2/5 भाग, इसका 2/5 भाग किसका, कुल राशि का खर्च करता, तथा लौटते समय यानी कि और 10 रुपये खर्च कर दिए, तो कुल कितना, यही कुल खर्च इतना हुआ है, इसी का हमको हिसाब करना है। अब कुल राशि इतना है, उसका 2/5 भाग खर्च किए थे पहले, फिर बाद में 10 रुपये खर्च किए थे। अभी दोनों को हिसाब करना है, तो हिसाब करना आसान है। यहाँ पर 2/5 लिख लेंगे ऐसा, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा गुना के रूप में 50 धन 10। इसको गुना करेंगे, 50 दूनी 100/5 धन 10। ये प्रदर्शनी का खर्च है 10 रुपये, प्रदर्शनी देखने में जाते हैं बच्चे। अब देखिए अच्छी बात है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 5 बीसम 100 धन 10, तो कुल खर्च हो गए 30 रुपये। दोनों मिलकर कितना खर्च किए, टोटल 30 रुपये। तो हमारा आंसर है यही 30 रुपये। अच्छा, बचा कितना उसके पास, उसके पास था 50, है ना। तो एक जने का खर्च हो गया, एक जने का बचा है 20 रुपये, तो उसको भी भविष्य मेले में खर्च करेंगे, जिसका हिसाब किताब हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये अध्याय 5 यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। मिलेंगे हम बहुत जल्द अध्याय 6 के बहुत मज़ेदार सवालों को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।